स्वामी विवेकानंद वेदांत विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वह रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषा की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। नरेंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर में ही हुई। इसके बाद वह कई स्थानों पर पढ़ने गए। स्वामी विवेकानंद को कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़, तैराकी का शौक था। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। सुंदर व आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग उन्हें मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते। घर अपर पिता की विचरशील पुरुषों से चर्चा होती। नरेंद्र उस चर्चा में भाग लेते और अपने विचारों से सभी को आश्चर्यचकित कर देते। उन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की। इस समय तक उन्हें पश्चात और भारतीय संस्कृत का अध्ययन कर लिया था। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागने लगी। कुछ समय बाद नरेंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें बिना योग गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहां एक ओर उनमें आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात रुझान था, वहीं उतना ही बुद्धियुक्त तार्किक स्वभाव था। ऐसी परिस्थिति में वह ब्रह्म समाज की तरफ से आकर्षित हुए। नरेंद्र का प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के समाधान के लिए वह अनेक व्यक्तियों से मिले, पर समाधान नहीं पा सके। स्वामी विवेकानंद के घर का वातावरण बहुत धार्मिक था। दोपहर को घर की सभी स्त्रियां बैठकर कथा वार्ता करती। नरेंद्र बहुत चाव से इस कथा को सुनते। बचपन में ही नरेंद्र ने महाभारत रामायण के अनेक प्रसंग और कुछ भजन याद कर लिए थे। बचपन से ही नरेंद्र को ध्यान का शौक था और एक बार नरेंद्र का ध्यान ऐसा लगा कि उनके पास से सांप भी निकल गया, पर नरेंद्र को पता ही नहीं चला। एक बार स्वामी विवेकानंद के विदेशी मित्र ने उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने का आग्रह किया और कहा कि वह उस महान व्यक्ति से मिलना चाहता है जिसने आप जैसे महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। जब स्वामी विवेकानंद ने उस मित्र को अपने गुरु से मिलवाया तो वह मित्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पहनावे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और कहा, यह व्यक्ति आपका गुरु कैसे हो सकता है? इनको तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ी विनम्रता से कहा, मित्र, आपके देश में चरित्र का निर्माण एक दर्जी करता है, लेकिन हमारे देश में चरित्र का निर्माण आचार विचार करते हैं। युवा अवस्था में उन्हें पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के कारण गहरे द्वंद से गुजरना पड़ा। परमहंस जी जैसे जौहरी ने रत्न को परखा, उस दिव्य महापुरुष के स्पर्श ने नरेंद्र को बदल दिया। इसी समय उनकी भेंट अपने गुरु रामकृष्ण से हुई, जिन्होंने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर वास्तव में है और मनुष्य ईश्वर को पा सकता है। रामकृष्ण ने सर्वव्यापी परम सत्य के रूप में ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति पाने में नरेंद्र का मार्गदर्शन किया और उन्हें शिक्षा दी कि सेवा कभी दान नहीं, बल्कि सारी मानवता में निहित ईश्वर की सचेतन आराधना होनी चाहिए। यह उपदेश विवेकानंद के जीवन का प्रमुख दर्शन बन गया। कहा जाता है कि उस शक्तिपात के कारण कुछ दिनों तक नरेंद्र उन्मत्त से रहे। उन्हें गुरु ने आत्म दर्शन करा दिया था। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र दत्त ने कसाया वस्त्र धारण किए। अपने गुरु से प्रेरित होकर नरेंद्र नाथ ने सन्यासी जीवन बिताने की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने गए। जीवन के आलोक को जगत के अंधकार में भटकते प्राणियों के समक्ष उन्हें उपस्थित करना था। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वयं को हिमालय में चिंतन रूपी आनंद सागर में डुबोने की चेष्टा की, लेकिन जल्द ही वह उसे त्याग कर भारत की करुणिक निर्धनता को साक्षात करने और देश के पुनर्निर्माण के लिए समूचे भारत में भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान उन्हें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ा। इन 6 वर्षों में भ्रमण काल में वह राजाओं और दलितों
दोनों के अतिथि रहे। उनकी यह महान यात्रा कन्याकुमारी में समाप्त हुई, जहां ध्यान मग्न विवेकानंद को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की ओर रुझान आने वाले भारतीयों, वैरागियों और सभी आत्माओं, विशेषकर जनसाधारण की सुप्त दिव्यता के जागरण से ही इस मृतप्राय देश में प्राणों का संचार किया जा सकता है। भारत के पुनर्निर्माण के प्रति उनके लगाव ने ही उन्हें अंततः 1893 में शिकागो धर्म संसद में जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वह बिना आमंत्रण के गए थे। परिषद में उनके प्रवेश की अनुमति मिलनी ही कठिन हो गई। उनको समय न मिले, इसका भरपूर प्रयत्न किया गया। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्य पूर्वक चिल्ला उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। और उनकी कुछ अच्छी बातें इस प्रकार हैं। 1 नंबर, जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वो जितना शीघ्र बह जाए उतना अच्छा ही है। 2 नंबर, ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवांत ईश्वर है। इस भाव से सबको देखो, मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवांत काव्य है। जगत में जितने ईसा या बुद्ध हुए सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। 3 नंबर, मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही हम इस सापेक्षिक जगत में संपूर्णतया बाहर हो सकते हैं। निश्चित ही मुक्त की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और यह मुक्त ही हमारा चरम लक्ष्य है। 4 नंबर, जो महापुरुष प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं वे उन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत अपूर्ण है, जो मौन रहकर पवित्र जीवन यापन करते हैं और श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करते हुए जगत की सहायता करते हैं। इन सभी महापुरुषों में एक के बाद दूसरे का आविर्भाव होता है। अंत में उनकी शक्ति का चरम फल स्वरूप ऐसा कोई शक्ति संपन्न पुरुष आविर्भूत होता है जो जगत को शिक्षा प्रदान करता है। 5 नंबर, मुक्ति लाभ के अतिरिक्त और कौन सी उच्चावस्था का लाभ किया जा सकता है? देवदूत कभी कोई बुरे कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी दंड भी प्राप्त नहीं होता, अतएव वे मुक्त भी नहीं हो सकते। सांसारिक धक्का ही हमें जगह देता है, वही इस जगत स्वप्न को भंग करने में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार के लगातार आघात ही इस संसार से छुटकारा पाने की अर्थात मुक्ति लाभ करने की हमारी आकांक्षा को जागृत करते हैं। 6 नंबर, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। 7 नंबर, जिस प्रकार स्वर्ग में उसी प्रकार इस नश्वर जगत में भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि अनंत काल के लिए जगत में तुम्हारी ही महिमा घोषित हो रही है, एवं सब कुछ तुम्हारा ही राज्य है। विवेकानंद ओजस्वी और सरगविद व्याख्यानों की प्रसिद्ध विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। और उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया
और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्य और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।